जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स कि आईवी फ्लूइड्स क्या होता है। यानी इसका पहले फुल फॉर्म आईवी यानी इंट्रावेनस फ्लूइड, जो जो वेन में लगाया जाता है, यानी इंट्रावेनस यानी इन द वेन हुआ, विच इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन वेन्स, तो उसे हम आईवी फ्लूइड्स कहते हैं। यानी हिंदी में अगर देखें तो आईवी फ्लूइड को इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहा जाता है। इन्हें सीधे वेन के अंदर लगाया जाता है। तो जो भी आप देखते होंगे पानी बोतल चढ़ता है, अगर गांव के लैंग्वेज में बोलेंगे कि पानी बोतल चढ़ रहा है, तो वो सब किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आईवी वेन में लगाया जाता है और वेन के द्वारा हमारे बॉडी में ये पानी जाता है। देखिए कौन कौन से लगाए जाते हैं। एनएस नॉर्मल सलाइन, एनएस क्या है? नॉर्मल सलाइन। डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। थर्ड है आरएल रिंगर्स लैक्टेड सॉल्यूशंस, D5 नाम से आता है। D10 D25 सॉल्यूशन आता है, एक मैनिटोल सॉल्यूशन आता है। तो इन सभी फ्लूइड के बारे में आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों जो फ्लूइड, सबसे पहला फ्लूइड जो था हमारा क्या है? नॉर्मल सलाइन। अब ये नॉर्मल सलाइन का कंपोजिशन क्या क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है नॉर्मल सलाइन में, वो देखिए। जो NS के नाम से आता है शॉर्ट में, 0.9% NaCl, समझ रहे हैं? NaCl सोडियम कितना? 0.9% इन 100 ml बोतल, यानी 100 ml बोतल में 0.9% NaCl होता है। और ये 100 ml का भी बोतल आता है, 500 ml का भी बोतल आता है। नॉर्मल सलाइन की दो बोतल आती है, जो 100 ml और 500 ml की होती है, जो हिंदी में दिया गया है। और इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होती है। यानी जो सोडियम है वो कितना होगा? 0.9%। या तो 100 ml का बोतल होगा उसमें भी 0.9%, 500 ml का बोतल होगा उसमें भी 0.9%, और 100 ml का बोतल होगा उसमें भी 1000 ml का उसमें भी 0.9%। यानी ये तीन तरह का बोतल आता है, 100 ml, 500 ml और 1000 ml भी आता है, यानी 1 लीटर का भी आता है। तो ये हमारा नॉर्मल सलाइन था। अब हम नेक्स्ट जानेंगे। नेक्स्ट है जो नॉर्मल सलाइन का यूज, जो हम पढ़ रहे थे, सॉरी इसका यूज पहले देख लेते हैं। यूज ऑफ NS, इसका इस्तेमाल क्या क्या है? जैसे डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होने पर। वुंड वॉशिंग, घाव को धोने के लिए। डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन मिलाने के लिए। और मेंटेन वाटर बैलेंस, पानी की कमी को पूरा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नॉर्मल सलाइन का उपयोग करते हैं। यानी NS का उपयोग इन सभी कामों में हम करते हैं। तो ये NS का उपयोग था, यानी यूजेज था। अब नॉर्मल सलाइन के डोज ऑफ NS कितना कितना देना चाहिए? सबसे पहला जो है, डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन इन डिजीज। यानी पेशेंट के एक्चुअल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितना डोज लगाया जाएगा। यानी नॉर्मल सलाइन कितना देना है, यह मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। अब जो जिस तरह का पेशेंट होगा, किसी को ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुआ रहता है, किसी को कम डिहाइड्रेशन होगा, किसी को डायरिया हो गया है तो ज़्यादा लॉस हो गया है, किसी को वोमिटिंग हुआ है, तो उसके कंडीशन पर डिपेंड करता है कि 2000 से 3000 ml इन 24 आवर्स, यानी मरीज को लगभग 2000 से 3000 24 घंटों के अंदर दे सकते हैं। एक नोट दिया गया है, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्याएं हैं तो यह नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि इसमें 0.9% NaCl है, सोडियम है। ये ब्लड प्रेशर को और अत्यधिक तेजी कर देगा, यानी बढ़ा देगा। इसलिए नहीं देना चाहिए BP वाले पेशेंट को, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को। तो ये हमारा क्या था? नॉर्मल सलाइन। अब हम जानेंगे DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, की डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन क्या होता है। उसका कंपोजिशन पहले देखते हैं। 0.9% NaCl प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोज, यानी इसमें भी NaCl होता है, लेकिन कितना होता है? सेम NS के अकॉर्डिंग सेम होता है। 0.9% ही NaCl इसमें भी होता है। और डेक्सट्रोज कितना होता है? 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। इसकी बोतल आती है 500 ml,
1000 ml। सेम इस बोतल में 9% NaCl और 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है हिंदी में। देन DNS का यूज, अब DNS का इस्तेमाल किस में करते हैं? जैसे डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाने पर, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाने पर, इंसुलिन शॉक, उसके बाद एक्सीडेंटल कंडीशन में किसका उपयोग करते हैं? DNS का उपयोग करते हैं एक्सीडेंटल कंडीशन वगैरह में। उसके बाद DNS क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन, ये भी DNS की मात्रा मरीज की अवस्था और उनकी बीमारी पर निर्भर करती है। यानी इसमें भी 2000 से 3000 ml दे सकते हैं एक दिन में, यानी 24 आवर्स में, 24 घंटे में मरीज को कितना दे सकते हैं? 2500 से 3000 ml तक DNS दिया जाता है। एक इम्पोर्टेंट, शुगर की मरीजों को DNS नहीं देना चाहिए। अगर पेशेंट आपका डायबिटिक है तो हम DNS उसे नहीं चढ़ाएंगे। अब क्यों नहीं चढ़ाएंगे? क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज पाया गया है। तो डेक्सट्रोज अगर पाया गया है तो इसमें हम ये DNS नहीं चढ़ाएंगे। अगर डायबिटिक पेशेंट होगा तब उस कंडीशन में NS चढ़ाएंगे। देन नेक्स्ट है RL, रिंगर लैक्टेट। अब रिंगर लैक्टेट का कंपोजिशन जानेंगे हम। इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट। देखिए यह इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। यानी इन सब चीज़ों का ये मिश्रण होता है। यानी इलेक्ट्रोलाइट आपने पढ़ा होगा तो ये नाम याद आ रहा होगा कि क्या क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब आता है किसमें? रिंगर लैक्टेट में ये सारे पाए जाते हैं। देन यूज ऑफ रिंगर लैक्टेट, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाने पर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाने पर, ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के दौरान, बर्निंग कंडीशन, यदि कोई व्यक्ति को जल जाता है तब यह दिया जाता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, कुपोषण हो जाने पर, उसके बाद हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाने पर, इट इज सुटेबल फॉर डायबिटीज पेशेंट। यानी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर डायबिटीज पेशेंट इज रिंगर लैक्टेट। यानी NS से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है, रिंगर लैक्टेट डायबिटीज वाले पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद डोज ऑफ RL डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। देखिए सभी जो फ्लूइड है वो किस पर डिपेंड करता है? पेशेंट की डिजीज कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वह कितना अफेक्टेड है, कितना उसे चाहिए फ्लूइड, उसके अकॉर्डिंग। 500 to 1000 ml इन 24 आवर्स, यानी 500 से 1000 1000 ml तक किसी भी मरीज को दिया जाता है। कितने घंटों में? 24 घंटों में। देन नेक्स्ट है डेक्सट्रोज। अब डेक्सट्रोज का कंपोजिशन D5, जिसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है, नाम से ही पता है D5 यानी 5 ग्राम डेक्सट्रोज, D10 यानी 10 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml, D25 यानी 25 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml। अब इसका हम आगे जानते हैं यूजेज वगैरह क्या है। देखिए यूजेज ऑफ डेक्सट्रोज, जैसे डिहाइड्रेशन हुआ है, पानी की कमी होने पर, वीकनेस, कमजोरी होने पर, डिजीनेस, चक्कर आने पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? यही हम D5, D10, D25 का इस्तेमाल किया जाता है डेक्सट्रोज का। अब 2000 ml से 3000 ml 24 घंटे के अंदर मरीज को दिया जा सकता है। यानी 24 घंटे में 2000 से 3000 ml मरीज को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। अब यूजेज ऑफ डेक्सट्रोज वही है, डिहाइड्रेशन, वीकनेस, डिजीनेस, सेम रिपीट हो गया है वो। फिर मैनिटोल सॉल्यूशन। अब मैनिटोल सॉल्यूशन क्या है? दिस इज द टाइप ऑफ डाययूरेटिक सॉल्यूशन। यह एक टाइप है किसका? डाययूरेटिक सॉल्यूशन। इट मीन्स इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। अगर आप डाययूरेटिक्स ड्रग्स के बारे में जानते होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेम जो डाययूरेटिक्स ड्रग्स का काम है वो भी सेम उसका काम यही है जो मैनिटोल सॉल्यूशन होता है। यानी हमारे यूरिन वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। यानी हमारे शरीर में जब ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है तो उसे बाहर निकालने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है?
तो मैनिनटोल सॉल्यूशन हेल्प करता है। देन कंपोजिशन 20 ग्राम ऑफ मैनिनटोल इन 100 ml, यानी 100 ml पानी में 20 ग्राम मैनिनटोल पाया जाता है। देन नेक्स्ट आगे हम देखेंगे कुछ और सॉल्यूशन के बारे में। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें।